तो देखिए ये मेरा बर्नौली परीक्षण है और इस बर्नौली परीक्षण में मैं आप लोग को प्रश्नावली 13.5 से संबंधित जैसे बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन है। तो बर्नौली परीक्षण क्या कहता है कि स्वतंत्र परिणाम के परीक्षण के दो परिणाम होते हैं जिन्हें सफलता या असफलता कहते हैं। यानी दो घटनाएं घटित होती है, एक सफलता होती है और दूसरी असफलता होती है। तो परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा कह रहा है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के परीक्षण को बर्नौली परीक्षण कहते हैं यदि वह निम्न शर्तों को संतुष्ट करते हैं। पहला शर्त है परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई परीक्षण कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, तो उसकी संख्या सीमित होनी चाहिए यानी निश्चित होनी चाहिए। और दूसरा परीक्षण कह रहा है परीक्षण स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र जैसे स्वतंत्र घटना होती है ना, उस तरह से दो घटनाएं घटित हो सकती है। ठीक है, दो या दो से अधिक घटनाएं भी घटित हो सकती है। तीसरा कह रहे इसके दो परिणाम होने चाहिए। इसके दो परिणाम होने चाहिए। पहला है दूसरा सफलता है और दूसरी असफलता है। किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक परीक्षण में समान होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रत्येक परीक्षण में समान का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए P सफल परीक्षणों की प्रायिकता है। जैसे मान लीजिए P यहाँ से, चलिए हम देखते हैं P जो आपका है यहाँ से P कह रहा है सफल परीक्षण की प्रायिकता है। मान लेते हैं P सफल परीक्षण की प्रायिकता है और Q कह रहा है असफल परीक्षण की प्रायिकता है। तो हम जानते हैं कि दो प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो सफल परीक्षण की प्रायिकता P है, तो असफल परीक्षण की प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? 1 - P हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो प्रायिकताओं का योग यानी P + Q, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एक सफल परीक्षण हो और एक असफल परीक्षण हो, इसकी प्रायिकता का योग एक होता है। तो सफल हमको तो मालूम है P, तो असफल की प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 - P हो जाएगा। ये लोग हम जानते हैं। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 1 - P हो जाएगा आपका। यानी एक सफल परीक्षण की प्रायिकता P है और एक असफल परीक्षण की प्रायिकता Q है। तो असफल का क्या हो जाएगा? 1 - P। यानी दो घटनाएं घटित हो रही है। देखिए एक निश्चित है और दूसरे अनिश्चित है। तो इसकी प्रायिकता को हम जानते हैं एक होता है। तो हमको P पता है तो Q की प्रायिकता निकाल देंगे ना। तो Q बराबर हो जाएगा 1 - P। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सिक्के को 10 बार उछालता हूँ। मैं एक सिक्के को 10 बार उछालता हूँ, तो इसमें एक सिक्के को 10 बार उछालने पर 10 बार उछालने पर, तो अगर हम 10 बार इसको उछाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि n मेरा, n माने परीक्षण हो जाएगा, परीक्षणों की संख्या हो जाएगा। परीक्षणों की संख्या हो जाएगी। यानी 10 बार हम कर रहे हैं। कोई ट्रायल में, परीक्षण का मतलब ट्रायल कर रहे हैं, कोई सिक्का को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो सिक्का जब फेंक रहे हैं तो ये परीक्षण हम कर रहे हैं। तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी।
और यह कैसा परीक्षण है? ये स्वतंत्र परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? स्वतंत्र। क्योंकि हम जानते हैं जब सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। क्या आएगा? हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो वही सब ऐसी जो ट्रायल है ये स्वतंत्र ट्रायल है। तो हम जानते हैं कि हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहाँ से हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक इसी प्रकार से टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? टेल है ना, टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों परीक्षण क्या है? यहाँ पे समान है। हेड का भी समान है और टेल का भी समान है। तो यहाँ आप देख रहे हैं परीक्षणों की संख्या निश्चित है। परीक्षणों की संख्या क्या है? निश्चित है। 10 बार फेंक रहे हैं तो अगर एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा। फिर हो सकता है कि एक बार फेंके तो टेल आए। तो हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो 1/2। टेल आने की क्या प्रायिकता है? 1/2। अगर मान लेते हैं पहले फेंक में हेड आने की सफल परीक्षण है, हेड आने की सफल परीक्षण है, तो असफल होने की क्या परीक्षण है? तो असफल होने की परीक्षण भी तो 1/2 होगा, क्योंकि सफल में से लगभग उसको घटा देंगे तो उसका ही परीक्षण क्या हो जाएगा? प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। चलिए इसको, तो इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, इस पर किस फार्मूला पे हम लोग सवाल बनाते हैं, इस तरह का सवाल। तो चलिए उस हम लोग फार्मूला को देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता जो बंटन है वो बर्नौली यानी बर्नौली ट्रायल से, यानी बर्नौली परीक्षण और जो द्विपद बंटन है, अगर मान लीजिए माना कि P सफल परीक्षणों की प्रायिकता है। चलिए माना कि P सफल परीक्षणों की प्रायिकता है और Q असफल परीक्षणों की प्रायिकता है। तो n बराबर, देखिए एक फार्मूला आता है n का मतलब होता है परीक्षणों की संख्या। तो n बराबर आपका दिया हो परीक्षणों की संख्या दिया हो, परीक्षणों की संख्या दिया हो और n परीक्षण में, और n यहाँ लिख देते हैं, और n परीक्षण में e के r बार घटित होने की प्रायिकता को, e के घटित होने की प्रायिकता। तो n परीक्षण में e घटना, मान ली कोई घटना e है, जैसे n परीक्षण में कोई घटना e के r बार घटित होने की प्रायिकता, यहाँ से लिख देते हैं घटित होने की प्रायिकता को हम लोग P कैसे दर्शाते हैं? जैसे मान लीजिए n परीक्षण में घटना e के r बार घटित होने की प्रायिकता को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? P x = r से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर P मेरे क्या है? प्रोबेबिलिटी है, और x क्या है? रैंडम वेरिएबल है, और r कह रहा है कोई घटना r बार घटित होती है, r बार घटित
होती है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक सफल परीक्षण P है, P परीक्षणों की प्रायिकता हो और एक असफल परीक्षण की प्रायिकता क्या हो, Q हो, क्या हो, Q हो। तो n परीक्षणों की जो संख्या है, चलिए देखते हैं n परीक्षणों की जो संख्या है, n परीक्षणों की संख्या और n परीक्षण में घटना E के r बार घटित होने की प्रायिकता को हम लोग हमेशा किसे दर्शाते हैं, Px इक्वल टू R से दर्शाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग बंटन से संबंधित, जैसे हम लोग बाइनोमियल पढ़े हैं ना 11th में, तो उससे रिलेटेड ये फार्मूला है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास फार्मूला है P x इक्वल टू R एन सी आर, यानी n परीक्षणों में से R घटनाएं घटित हो रही है और P मान लीजिए सफल परीक्षण है, तो ये हो जाएगा R की जो R यहाँ होता है ना, इसके पावर चला जाता है, और जो असफल परीक्षण है उसमें से ये n में से R क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। और इसका बंटन कैसे तैयार करते हैं, यानी द्विपद बंटन, जो द्विपद बंटन होता है वो कैसे तैयार करते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायल है x है और ये क्या है P x इक्वल टू R है, तो इसका बंटन कैसे तैयार होगा, इसका बंटन कैसे तैयार होगा, तो इसका बंटन कैसे तैयार होगा, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये अगर मान लीजिए कोई घटना है वो 0 बार घट रही हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, NC0 P के पावर 0 हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, Q के पावर यहाँ से जो रहेगा n में से घट जाएगा, यानी n हो जाएगा, n में से 0 घट जाएगा, n में से 0 घट जाएगा। ठीक उसी तरह जब n दिया हो तो यहाँ पर हो जाएगा NC1 और ये मेरा हो जाएगा P के पावर 1 और Q के पावर n-1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 2 दिया हो तो ये हो जाएगा NC2 P के पावर 2 और Q के पावर हो जाएगा हमारा n-2। इसी तरह से डॉट 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा होगा कि क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि NCR P के पावर R Q के पावर n-R हो जाएगा। फिर डॉट 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 बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा मेरा NCN हो जाएगा। NC अगर n बार कोई घटनाएं घट रही हो तो NCN P के पावर n हो जाएगा, P के पावर n हो जाएगा और R, और ये हो जाएगा हमारा Q n-n हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए उधर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समायोजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फार्मूला बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, NCN यहाँ पर NCR है P के पावर फिर R हो जाएगा Q n-R डॉट डॉट। फिर अगर मान ली कोई घटना n बार घटित हो रही है तो NCN P के पावर n Q के पावर n-n हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी परीक्षण होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बर्नौली परीक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बर्नौली परीक्षण बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो बर्नौली परीक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे आएगा इसका, जैसे मान लीजिए हम सिक्के को 10 बार उछाल रहे हैं, सिक्के को 10 बार उछाल रहे हैं और उसमें कह रहा है 4 हेड आने की, 4
हेड आने की क्या प्रायिकता है? 4 हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैं एक सिक्के को लिया और देखिए कुछ, ये मेरा 15 मिनट का ही वीडियो बनेगा और ज़्यादा मैं नहीं बना सकता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल।